सभी भाई बहन को प्रणाम। ओम जय गुरु सत्ताय नमः। आज हम सभी भैया बहन के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हम सबको मृत्यु से भय क्यों लगता है। क्योंकि हम लोग अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, ये संसार में ही डूब के रह जाते हैं। और जिस घर में हमारे जन्म होती है, जिस घर में हमारे शिक्षा मिलती है, और वो शिक्षा क्या मिलती है, इसी पर निर्भर हो कर के रह जाते हैं। और हम उसके आगे समझ ही नहीं पाते कि अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं समझ पाते कि हमें जीवन मिली किस लिए है। हकीकत बातें, क्योंकि ये परंपरा है, शुरू से ही चली आ रही है कि हमें बच्चे को जन्म देना है, उसे परवरिश करना है, उसे अच्छे पढ़ा लिखा करके जॉब कराना है, फिर उसे शादी ब्याह करना है, फिर वो अपने बच्चे को जन्म देगा। मतलब इसी तरह से अपने गृहस्थ में चलते रहना है, और उसी में कुछ फायदे के लिए कि हमें कोई कष्ट ना हो या फिर हमें और उन्नति हो, हमसे कोई पाप हो तो उसकी माफ़ी हो। इसलिए भगवान का भी स्थापना बहुत लोग घर में कर देते हैं, और उनके टाइम टेबल से कि हमें इस टाइम में पूजा करना है, रूल के हिसाब से कि आप हम संसार में जैसे हर चीज़ का रूल होता है कि सुबह शाम दोपहर खाना बनाना है, खाना है, उसी हिसाब से एक रूल बन जाता है कि भगवान को हमको पूजा करना है, ताकि हमारे घर से दरिद्रता जाए, लक्ष्मी आए, मतलब और धन आए। इसी में हम लोग लगे रह जाते हैं, और हमारे जीवन कभी भी आधे रास्ते में हो या फिर बुढ़ापा हो, अल्पायु हो, कभी भी या रोड एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारियाँ ऐसी हो जाए तो हम लोग शरीर को छोड़ देते हैं। लेकिन ये कुछ ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हम लोग को जान नहीं पाते हैं, सत्य को जान नहीं पाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान होता क्या है? सत्य को जाना, परम सत्य को जानना ही आध्यात्मिक ज्ञान होता है। लेकिन उस चीज़ को हम नहीं जान पाते हैं। जानते उतना ही है जो हमारे पूर्वजों ने या हमारे परिवार ने जो हमें शिक्षा दी है कि इस संसार में ही डूब के रह जाना है। और हम इस संसार में आते हैं, उसका उद्देश्य भी नहीं समझ पाते कि हमें इस संसार में आए क्यों हैं, किस लिए आए हैं, हम है कौन, ये शरीर क्या है, ये हमें शरीर क्यों मिली है, हमें क्या करना है। ये सब की ज्ञान नहीं मिल पाती। शायद उस घर में मिलती है जिन्हें, परिवार को ये चीज़ का ज्ञान होता है, जो आध्यात्मिक से ज्ञान से जुड़े हुए होते हैं या भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान से प्रेम जो करते हैं, तो जब भगवान से प्रेम करते हैं, उनका नाम जाप हमेशा करते हैं, हमेशा हर काम करते हुए उनका काम करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनके अंदर आप रूपी अंतर आत्मा से आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है। और जब आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा शरीर क्या है, आत्मा क्या होती है, हमें किस लिए आए हैं, किस लिए हमें यहाँ से जाना है, ये संसार का चीज़ है क्या। तो जिनके अंदर ये ज्ञान प्राप्त हो जाती है तो फिर ये संसार के भोग में वो डूबे नहीं रहते हैं। हाँ, उनके शरीर है तो शरीर में आए हैं, तो शरीर की जितनी उपयोग चीज़ है, उनको ज़मीन भी चाहिए और घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, और शरीर के भोजन भी चाहिए, अच्छे अच्छे भोजन भी चाहिए। तो ये चीज़ केवल उपयोग, उनके जितनी उपयोग की चीज़ है और जितनी चाहिए ज़रूरत, उनके शरीर को जितनी ज़रूरत है उतने ही पर रहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा नहीं होती। बहुत लोगों के अंदर तो इतनी इच्छा होती है कि ये भारत का, पूरा सृष्टि का ही एक मालिक हम बन जाए। ऐसे ऐसे मन में विचार आता है, हम इतने पैसा कमाएं कि हमको बहुत सारों में नंबर 1 हम करोड़पति कहलाए। ये सब मन में भ्रमण लेकर के घूमते रहते हैं, और वो दूसरों को देखते भी नहीं, दूसरों को कोई मदद, कोई हेल्प, कुछ नहीं। केवल हमें बटोर बिटोर के बनना है, बैंकों में रखना है, या फिर कुछ प्रॉपर्टी हासिल करना है। ये सब चीज़ों में डूब जाते हैं, और जब शरीर छूट जाती है, सब कुछ छूट जाती है, तो फिर उन्हें अफसोस होती है। फिर उन्हें अफसोस होती है कि शरीर तो मिली, लेकिन हमने ऐसा कुछ किया नहीं, उस चीज़ को हम समझे नहीं। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है, और आध्यात्मिक ज्ञान आपको तभी मिलेगी जब आप गायत्री मंत्र नित्य जाप करेंगे। नित्य जाप करेंगे, आप हर काम करते हुए अंतर मन से आप जाप करते रहेंगे,
अंदर ही अंदर, बाहर से मंत्र को बोल के नहीं जाप किया जाता है, अंदर ही अंदर आप जाप करते रहेंगे सुबह दोपहर शाम जब भी। और माता जी से आप प्रेम करेंगे, गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर के, तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप हो जाएगी। और जब आपको आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, परम सत्य को जान जाएंगे। फिर आपको मृत्यु से भय नहीं लगेगी। क्यों भय नहीं लगेगी? क्योंकि आप परम सत्य को जान गए हैं। आप जान गए हैं कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये जान गए हैं। क्योंकि आपको ये सत्य, परम सत्य ये मालूम हो जाएगा कि आत्मा कभी मरती नहीं है। ये आत्मा परमात्मा का है और उसी में लीन हो जाएगी। लेकिन जब ये शरीर मिली है तो इसे चलते रहना है। कहते हैं ना, ये बात है ना कि आप सभी लोग जानते हैं कि बजरंगबली शंकर भगवान के अवतार हैं। तो शंकर भगवान तो अपने कैलाश पर हैं, लेकिन अभी कलयुग में भी ये जीवित हैं। कलयुग में भी हनुमान जी जीवित हैं। तो कैसे जीवित है? वो तो स्वरूप उन्हीं का है। उसी तरह भगवान का ये हर इंसान स्वरूप है, उन्हीं की शक्ति है, हर आत्मा, हर जीवात्मा। लेकिन वो इस संसार में इस शरीर धारण करता है तो इस शरीर में ही लीन हो जाता है और शरीर को ही सब कुछ अपना मानने लगता है, संसार की भोग में डूब जाता है। उसे अपने परम सत्य को जानने का जरूरत ही नहीं पड़ता। और जब शरीर छूटती है तो उसे अफसोस होती है। और इसी कारण है, जब इंसान इस संसार की भोग में डूब जाता है, संसार में लीन हो जाता है, तो ये होता है अंधकार का जीवन, प्रकाश का जीवन नहीं होता है, साक्षी भाव का जीवन नहीं होता है। आप साक्षी भाव से नहीं जी रहे हैं, आप अंधकार का जीवन जी रहे हैं। और ये अंधकार आपको, अंतर आत्मा को भी अंधकार में डुबा के रखेगा। ये अंतर आत्मा को भी अंधकार में ही डुबा कर रहेगा। ये इसके प्रकाश में आपको, जैसे कि आप एक बच्चे हैं और उन बच्चे को आप पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, और एक अनपढ़ गंवार है, एक अनपढ़ गंवार है, तो दोनों बड़े होते हैं। एक खूब पढ़ाई करके बड़े होते हैं और एक कुछ भी नहीं, वो पढ़ाई के मामले में कुछ जानकारी ही उनको नहीं होता है। तो बड़े होकर के अगर दोनों को आप क्लास करेंगे, आप उनसे इंटरव्यू लेंगे, तो क्या जवाब मिलेगा? जो साक्षर है, जो पढ़े लिखे हैं, वो आपके हर सवाल को जवाब दे देंगे, क्योंकि उनके अंतर आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है, क्योंकि वो पढ़ाई किए हैं। तो उनके अंतर में पढ़ाई, जो पढ़ाई किए नहीं है उनसे आप कुछ भी पूछेगा तो वो सर लटकाए, क्योंकि वो अंधकार का जीवन हो गया, वो अंधकार का जीवन हो गया। इसी तरह हमारा आत्मा है और शरीर है। शरीर आत्मा को आप अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान अगर आप उसको नहीं देते हैं, उसे प्रकाश की ओर नहीं ले जाते हैं, तो वो फिर इसी तरह अंधकार के जीवन जिएगा और ये अंधकार में ही पड़ा रहेगा। ये शरीर से निकलने के बाद उसे कोई ज्ञान नहीं होगा और ये आत्मा भूत प्रेत बने या फिर जिस जीव आत्मा में जाए, वो ऐसे ही गुप्त बन के रह जाएगा और उसके पास कोई ज्ञान नहीं रहेगा। जो ज्ञानी होता है ना, कभी कभी किसी बच्चे में भी देखते हैं कि कोई बच्चे का शरीर मिलता है और वो बचपन से ही बहुत सारा तेज तरार होता है, बहुत सारा ज्ञान की बातें बोलता रहता है, बहुत कुछ ऐसा करता है, तो उसको पिछले जन्म का ज्ञान जो होता है वो उसके साथ आता है। इसीलिए हर जीव आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होना बहुत ज़रूरी है। परम सत्य को उसको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। ये जो होता है संसार का ये भोग, ये अंधकार का जीवन है। इसी में आप भी, मतलब शरीर को भी डुबा के और आत्मा को भी डुबा के उसमें मत रखिए। ये जो छूटने वाला चीज़ है उसको उसमें आप डुबा के नहीं रखिए। इसीलिए आपको भय लगता है, उसी इंसान को भय लगता है मरने से जो इंसान इस संसार में डूब के रह जाता है। जो संसार में डूब के रह जाता है, केवल अपने लिए स्वार्थ का जीवन जीता रहता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा शरीर वस्त्र का समान है, ये एक दिन बदलना पड़ता है। और एक दिन नहीं, जितने भी जन्म आपको मिलते रहेंगे ये बदलना ही पड़ता है। या किसी जीव जंतु, किसी चीज़ का आपको शरीर मिले, ये वस्त्र है। आप कितनों भी महंगी वस्त्र खरीद लेते हैं या उसमें खरोच हो जाती है, किसी खोज लग के फट जाती है या फिर वो पुराना हो जाता है, तो आप उसे बदलते हैं ना।
खुशी खुशी बदल देते हैं, उसी तरह ये शरीर भी वस्त्र है, इसे खुशी खुशी ही बदलना है। लेकिन मरते समय शरीर को छोड़ते समय प्राण को बहुत तकलीफ होती है। और वो तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि वो संसार में डूब के रहता है, संसार के भोग में डूब के रहता है। आप जब परमात्मा में डूब के रहेंगे, परमात्मा में लीन रहेंगे, केवल संसार का भोग, केवल उपयोग के हिसाब से आप जिएंगे, तो आपको मरते समय थोड़ा सा भी भय नहीं लगेगा और थोड़ा सा भी डर नहीं लगेगा। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म